सारे लोग जो है ना, हम लोग बनना तो अमीर चाहते हैं, बनना तो पैसा वाला चाहते हैं, बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर हम सारे लोग जो है अपनी सोच को नहीं बदल पाते हैं साथियों। यही कारण होता है, यही चीज होता है कि हम जिंदगी के भी अंदर में बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान है और उसके दिमाग में दिन भर ये चीज चल रहा है कि मेरे को जो है ना बदन हाथ आज गर्म लग रहा है, बदन हाथ ना आज गर्म लग रहा है, बदन हाथ आज गर्म लग रहा है, शाम तक जा करके आप वो जो क्या बोलते हैं थर्मामीटर होता है ना जिससे हम लोग फीवर जांच करते हैं, शाम तक जा करके आपको थर्मामीटर से चेक करना, आपको शाम तक 100%, 100 नहीं 110% गारंटी है कि आपको फीवर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा फीवर, क्योंकि आपने दिन भर अपने दिमाग के अंदर में वही चीज डाला। तो हम सारे लोग बचपन से लेकर के आज तक अपने दिमाग में एक ही चीज डालते हैं कि हम सारे लोग हम लोग गरीब हैं, हम लोग ही के साथ में ऐसा क्यों होता है, हम सारे लोग सबका जीवन कितना अच्छा है, सबके पास में क्या है। हम लोग हमेशा अपने आप को विक्टिम प्ले करते रहते हैं। यही कारण है कि हम जिंदगी के अंदर में कुछ भी हासिल और प्राप्त नहीं कर पाते साथियों। तो अगर जिंदगी के अंदर में कुछ भी हासिल और प्राप्त करना है तो आज की मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला लेसन है कि अपनी सोच को जो है हमें बदलना है, बदलना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर में देख रहे हैं कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कभी कभी हमें मुक्त होने से रोकती है जंजीरें, शरीर से ज्यादा मानसिक होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर करूंगा। साथियों, आप सारे लोग हाथी को देखे होंगे, और आप हम लोग भी बचपन में जो है हम लोग के गली मोहल्ले के अंदर में हाथी आया करता था, तो हम लोग हाथी पे चढ़ना पसंद करते थे। और जब हाथी पे चढ़ते थे हम लोग, तो जब दोपहर का टाइम होता था तो हम लोगों ने नोटिस किया कि वो जो महावत होता था उसके पास में बहुत बड़ा सिक्कर नहीं होता था, वो एक छोटा सा रस्सी से एक पेड़ के सहारे जो है हाथी को बांध दिया करता था। कितने लोग ये घटनाक्रम को देखे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखे, वो बांध दिया करता था। तो हम लोग के दिमाग में एक विचार आता था, यार ये पतला सा रस्सी से ये महावत इस हाथी को देख रहे, सरिता मैडम, सिंगो मैडम के लोगों ने देखा कि महावत इतना पतला सा रस्सी से इस हाथी को बांध दिया है कि हाथी एक झटका मारेगा, एक झटका मारने के बाद रस्सी का तो चकनाचूर कर देगा। तो फिर दिमाग में ये सवाल आता था कि फिर हाथी ऐसा कर क्यों नहीं। आई होप कि आप सारे पार्टिसिपेट के भी दिमाग में ये चीज आता होगा कि फिर हाथी ऐसा कर क्यों नहीं। तो हाथी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि जब हाथी बच्चा होता है ना, जब वो छोटा होता है, छोटा होता है, तो उस समय उसको क्या किया जाता है कि बहुत मोटे सिक्कड़ से बांधा जाता है, बहुत मोटे सिक्कड़ से बांधा जाता है। और जब बहुत मोटे सिक्कड़ से बांधने के बाद क्या होता है कि वो हाथी उसको बचपन में तोड़ने का प्रयास करता है। और जब हाथी के पैर में उतना बल नहीं होता है, हाथी के अंदर उतना ताकत नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चा रहता है, वो छोटा रहता है, तो उस सिक्कड़ को तोड़ नहीं पाता, सिक्कड़ बहुत मजबूत होता है। तो सिक्कड़ को जब वो तोड़ नहीं पाता है, तो जब वो बच्चा से बड़ा होता है तो ना जाने सैकड़ों बार से भी ज्यादा वो प्रयास कर चुका होता है, और हर बार उसका प्रयास जो है विफल होता है। और उसके दिमाग में ये चीज घर कर जाता है कि ये सिक्कड़ को तोड़ पाना मेरे बस में नहीं है, इस सिक्कड़ को तोड़ पाना मेरे बस में नहीं है। और जैसे जैसे साथी हाथी बड़ा होता है, हाथी बड़ा होने के बाद में फिर वो प्रयास करना ही छोड़ देता है, कोशिश करना ही छोड़ देता है। और यही कारण है कि फिर वो महावत उसको पतला सा रस्सी से भी बांधता है तो हाथी उसको तोड़ता नहीं है। और ठीक हमारे और आपके भी साथ यही चीज होता है। हमारे और आपके साथ ऐसा कैसे होता है? अब सारे लोगों को पता है कि हम जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पास आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ अच्छा खासा संख्या बल है। हम सारे लोगों के साथ इसलिए ऐसा होता है कि हम सारे लोग जो है 9 महीना अपने माँ के गर्भ में रहते हैं। चाहे हम लड़का हो, चाहे हम लड़की हो, चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हो, जो दर्द एक अमीर को जो है जन्म लेने में होता है वही दर्द एक गरीब को भी होता है। हर किसी का जन्म का प्रोसेस सेम होता है। बचपन में हम लोग भी जो है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो बेड को गंदा करता है, अफकोर्स करता है, वो भी पोटी करता है, वो भी सुसु करता है बेड के अंदर में। बचपन में हम लोग जब खेलते कूदते तो हम लोग भी मट्टी खाते, और अमीर के बच्चे भी अगर उनको मट्टी नसीब होता है तो वो मट्टी खाते हैं। हम लोग भी दीवार को पेंसिल और चौक से गंदा किया करते थे, और अमीर के बच्चे भी इस चीज को किया करते थे। हम सारे लोगों का बचपना सेम रहता है, सेम रहता है। पढ़ाई भी हम सारे लोग करते हैं, फिर जवान होने के बाद वो इंसान बहुत आगे हो जाता है और हम सारे लोग बहुत पीछे क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि वो इंसान जब बड़ा होता है,
तो वो जिस इन्वायरमेंट के अंदर में रहता है, जिस माहौल के अंदर में रहता है, उस माहौल के अंदर में वो अपने आसपास बहुत सारे सफल लोगों को देखता है। वो देखता है कि फलाना अंकल के पास में ये गाड़ी है, ढिकाना अंकल के पास में ये फैक्ट्री है, मेरे पापा का ये बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस है। उसके दिमाग में ये चीज थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है कि मेरे को ये बहुत बड़ा सा एम्पायर खड़ा करना। और हम सारे लोग जिस जगह पे हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग आस पड़ोस में भी देखते हैं कि एक आध दो लोगों को गलती से सरकारी जॉब मिल जाता है और सारा का सारा चीज, पर बाकी सारे लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। तो हम सारे लोग भी ये चीज को मान लेते हैं कि अब हमारा भी जीवन के अंदर में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग छोटा मोटा 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख रुपया लगा करके दो चार तो कोई व्यापार व्यापार कर लेते हैं, और व्यापार करने के बाद उनको कामयाबियां और सफलताएं नहीं मिलती है। तो ये चीज को मान लेते हैं कि अब हमारा जिंदगी के अंदर में सफल होना जो है शायद इम्पॉसिबल है। अब हम जीवन के अंदर में सफल नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से हाथी के दिमाग के अंदर में वो चीज घर कर जाता है कि ये रस्सी को अब हम नहीं तोड़ पाएंगे, सिक्कड़ को हम नहीं तोड़ पाएंगे, उसी तरीके से हमारे और आपके दिमाग में भी चीज घर कर जाता है कि जब ये भी गरीब है, जब ये भी गरीब है, जब हमारे दादा कुछ नहीं कर पाए, पिताजी कुछ नहीं कर पाए, तो हम क्या कर पाएंगे। बस दरकार है साथियों उस जंजीर को तोड़ने का, दरकार है साथियों बस एक प्रहार करने का, दरकार है साथियों बस एक बार हिम्मत जुटाने का। और एक बार अगर आपने हिम्मत जुटाया तो आपको पता है कि हाथी भी आजाद हो सकता है, और हम सारे लोग भी जो है उस गरीबी की जंजीर से आजाद हो सकते हैं। तो आई होप कि मुझे पता है कि आप में से जितने भी पार्टिसिपेट है, सारे लोग जो है इस जंजीर को तोड़ने के लिए तैयार होंगे।